नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज नंबर 3.7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्राम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बात है। ये एक कर्व है, इसकी हमें इक्वेशन गिवन है जो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इस कर्व की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बोलता है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक एरिया फाइंड करें। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट गिवन है और बोलता है इस कर्व और इस एक्सिस के दरमियान ये जो एरिया बनता है ये कैलकुलेट करें। तो एरिया का वही फार्मूला, एरिया को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है इक्वल टू इंटीग्रल का साइन। ये लिमिट्स होती हैं फ्राम एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू, पहला पॉइंट इंटीग्रल के नीचे लगाना है, ये लोअर लिमिट बनेगी, और 2 के बाद जो है वो इंटीग्रल के ऊपर लगाना है, और वाई डी एक्स, ये तो एरिया का बेसिक फार्मूला है। फिर वाई की क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी जो कि अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वो वाई की जगह पे पुट कर देनी है और इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट है, ये इंटीग्रल है, दोनों टर्म के साथ अलग अलग हो जाएगी। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 होती है, लिमिट्स उसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट डाल के राइट साइड पर डाल लेंगे। 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, लिमिट्स 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट डाल के राइट साइड पर डाल लेंगे। फर्स्ट लिमिट के अंदर ये डिनोमीटर में 3 कांस्टेंट है, बाहर आके 1/3 हो जाएगा, ओनली एक्स क्यूब रह जाएगा विद इन द लिमिट्स, और इधर ये एक्स है। अब लिमिट्स पुट करें, एक्स की पहले अपर लिमिट माइनस के बाद एक्स की पहले लोअर लिमिट, और ये कुछ यहाँ पे 8-1 हो जाता है विद 1/3 7/3 हो जाता है, और 2-1 10/3 इज़ द एरिया। तो ये इस तरह ये कैलकुलेट करने के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 1-2 आ जाते होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडेड है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू, तो बिटवीन एक्स एक्सिस एंड गिवन कर्व लिखाओ या अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व लिखाओ, मतलब दोनों का एक ही है कि अभी क्या वर्डिंग है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व, और कर्व के नीचे एक्स एक्सिस से अबव और अंडर द कर्व के नीचे, बात तो वही बनती है ना। तो बिटवीन एक्स एक्सिस एंड गिवन कर्व लिखाओ या अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो द कर्व लिखाओ, मतलब एक ही है। तो ये बात करता है एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व हुज इक्वेशन इज दिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस 1 टू एक्स इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल बात है। एरिया ये फार्मूला कैसे बनाना है, इंटीग्रल का साइन -1 to 2, तो जो पहला नंबर है वो लोअर लिमिट है, जो बाद वाला नंबर है अपर लिमिट है, और वाई डी एक्स ये एरिया का बेसिक फार्मूला है। वाई की फिर वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में 5 - x स्क्वायर, वाई की जगह पे पुट कर लेनी है और इंटीग्रल को इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है, दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, पीछे ये नहीं बोलेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। 5 को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद कुछ ना बच रहा हो, 1 बचता होता है। एक्स स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 होती है, और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के लिमिट्स लिखी जाएंगी। एक्स की लिमिट्स पुट की जाएँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर भी तो +12 इज़ द एरिया। कैलकुलेशंस ये जो खास तौर से कैलकुलेशंस है ध्यान से स्टेप बाई स्टेप करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी है, इसमें मिस्टेक ना हो प्लस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूडेड है फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ एक्स एंड अबव द एक्स, वही वर्डिंग है बिटवीन पिछले क्वेश्चन वाली। तो एरिया का फार्मूला लिखा हमने, इंटीग्रल 1 to 4 वाई डी एक्स बेसिक फार्मूला लिखा। वाई की ये जो वैल्यू गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वाई की जगह पे पुट कर लिया। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के दोनों रूट रह जाएगा, रूट को पावर बना के लिख लिया। एक्स पावर 1/2 की इंटीग्रेशन, जी एक्स पावर 1/2 की इंटीग्रेशन, तो पावर में 1 ऐड करना है और इसी न्यू पावर से डिवाइड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, और ये जो लिमिट्स हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पर लिखनी है। 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, दोनों जगह पे डिनोमीटर में 3/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और फ्रैक्शन है उलट भी जाएगा, 2/3 हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 अंदर रह जाएगी। अब यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया, बाहर ओनली 2 रह गया। अब लिमिट्स पुट कर दें, हमारा फंक्शन है एक्स पावर 3/2, एक्स पावर 3/2, एक्स की पहले अपर लिमिट पुट होगी, 4 की पावर 3/2 हो जाएगी, माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट होगी। 4 की पावर 3/2 अगेन ब्रेक किया, पावर को ब्रेक किया, 3/2 को लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 की पावर 1/2 का क्या मतलब है, रूट 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, होल क्यूब ऐसे आ जाएगा, 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 8 - 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। फाइंड एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर। अब ये जो है इसमें इसने लिमिट्स नहीं दी हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x - x स्क्वायर, ये जो एंड में गिवन होता है कि फ्राम दिस टू दिस, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, बिटवीन द एक्स एक्सिस बिटवीन फ्राम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4, इस तरह 2 लिमिट्स गिवन होती हैं इंटीग्रल के लोअर और अपर, वो गिवन नहीं है। इस बार वो लिमिट्स भी खुद से फाइंड करनी है, क्वेश्चन 5 इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन गिवन है कर्व की, इसको हमने सोल्यूशन में ले लिया, 7 का नंबर दिया।
अब वो लिमिट्स कैसे फाइंड होंगी, ये जो कर्व की इक्वेशन है ना, इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है। फॉर लिमिट्स वी पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। इस क्वेश्चन में हमें वो लिमिट्स गिवन नहीं है जो इंटीग्रल के नीचे ऊपर लगती हैं, तो इस क्वेश्चन में खुद से फाइंड करनी है। तो खुद से किस तरह से फाइंड होंगी, जो कर्व की इक्वेशन गिवन है उसके y को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है। y इज इक्वल टू जीरो, फिर y की जो वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह पे वैल्यू 4x माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दी इक्वल टू जीरो। ये x में एक इक्वेशन बन गई है, इसे सॉल्व करके x फाइंड करना है। लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म्स में एक x कॉमन है, x कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में ओनली 4 रह जाएगा, सेकंड टर्म में 1x रह जाएगा। टू टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो बोलेंगे फर्स्ट x इज इक्वल टू ज़ीरो और सेकंड 4 माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू +4 आ जाती है। तो ये लिमिट्स मिल गई हैं, x इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू 4, यानी कि वी हैव टू फाइंड एरिया फ्राम x इक्वल टू ज़ीरो टू x इक्वल टू 4। हमें x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक एरिया फाइंड करने दो। ये जो लिमिट्स होती हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन थी, इस बार ये लिमिट्स भी हमें खुद से फाइंड करनी पड़ी हैं। क्वेश्चन ये ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ रिक्वायर्ड एरिया विल बी a इज इक्वल टू, उसी तरह से इंटीग्रेशन, ये लिमिट्स जो खुद से फाइंड की हैं 0 to 4 y dx, y की वैल्यू गिवन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर ली है। अब ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। ये इंटीग्रल सबसे पहले दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग हो जाएगा, तो कर दिए इसको अलग अलग दोनों टर्म्स के साथ। उसके बाद फर्स्ट टर्म में 4 कांस्टेंट भी है, 4 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद x की इंटीग्रेशन, x के ऊपर कितनी पावर है 1 है, तो पावर में 1 ऐड किया, स्क्वायर बन गया, उसी पावर 2 से डिवाइड किया, स्क्वायर ब्रैकेट डाल ली और लिमिट्स स्क्वायर ब्रैकेट की राइट साइड पे लिख ली, माइनस के बाद एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, फिर वही बात पावर में 1 ऐड किया, उससे से डिवाइड किया, स्क्वायर ब्रैकेट और लिमिट्स स्क्वायर ब्रैकेट की राइट साइड पे। डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा बाहर, लिमिट के अंदर ओनली एक्स स्क्वायर रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 कांस्टेंट है, बाहर आके 1/3 हो जाएगा, लिमिट के अंदर ओनली एक्स क्यूब रह जाएगा। 2 2 ज़ा 4। अब लिमिट्स पुट करें, एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर हमारा कंप्लीट फंक्शन है। कंप्लीट फंक्शन में एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट होगी, 4 स्क्वायर बन जाएगा, माइनस के बाद एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट होगी, -1/3 के बाद एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब में एक्स की जगह पे लोअर लिमिट होगी। सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर 16, ज़ीरो तो ख़त्म ही हो गया, 4 क्यूब 64, यहाँ भी ज़ीरो ख़त्म हो गया, 16 2 32 और 64/3 हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा, 1 का और 3 का एलसीएम में 3 हो जाएगा, तो 32 × 3 96 - 64, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द रिक्वायर्ड एरिया।